नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा हूँ, जो कि आपका ये किताब है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास का किताब है। ठीक है, तो इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 14 नंबर। ठीक है, तो आपका चैप्टर 14 आपका गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और गुप्त साम्राज्य का ये आपका सेकंड वीडियो आएगा। ठीक है, हमने इसका पहला वीडियो बना लिया। ठीक है, और आज हम आपका सेकंड वीडियो पढ़ेंगे, पार्ट नंबर बी। तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 14 और पार्ट नंबर बी और उसका सेकंड वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड वीडियो आपका स्टार्ट होगा यहाँ देखिए। तो सेकंड वीडियो आपका गुप्त साम्राज्य का पतन। तो गुप्त साम्राज्य का पतन से आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, तो आपका जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। ठीक है, और गुप्त सम्राट अस्कंदगुप्त ने, तो गुप्त सम्राट अस्कंदगुप्त ने हुनों को भारत में आगे बढ़ने से रोकने के लिए अथक प्रयास किया। ठीक है, तो गुप्त सम्राट अस्कंदगुप्त ने हुनों को भारत में आगे बढ़ने से रोकने के लिए अथक प्रयास किया और हुन घुड़सवारी में कुशल थे। तो हुन जो पे घुड़सवारी में कुशल थे तथा संभवतः धातु के बने रकाबों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो हुन घुड़सवारी में कुशल थे तथा संभवतः धातु के बने रकाबों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, 485 ईस्वी में, तो 485 ईस्वी में आकर उन्होंने पूर्वी मालवा और मध्य भारत के बड़े हिस्सों को अपने अधिकार में कर लिया। 6वीं शताब्दी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य बहुत ही सीमित हो गया था। ठीक है, तो 485 ईस्वी में आकर उन्होंने पूर्वी मालवा को और मध्य भारत के बड़े हिस्से को अपने अधिकार में कर लिया था। 6वीं शताब्दी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य बहुत ही सीमित हो चुका था। ठीक है, मालवा नरेश, तो मालवा नरेश ने गुप्त शासकों की सत्ता को चुनौती दी। तो मालवा नरेश ने गुप्त शासकों को सत्ता को चुनौती दी और संपूर्ण उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में, तो संपूर्ण उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में 532 ईस्वी में विजय स्तंभ खड़े किए और सामंत राजाओं ने भी गुप्त साम्राज्य की ओर को और भी दुर्बल बना दिया। ठीक है, तो सामंत राजाओं ने भी गुप्त साम्राज्य को और भी दुर्बल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 532 में विजय स्तंभ किसने खड़ा किया था? तब मालवा नरेश ने खड़ा किया था। ठीक है, गुप्त सम्राटों की ओर से, तो गुप्त सम्राटों की ओर से उत्तरी बंगाल में नियुक्त शासनाध्यक्ष गवर्नर ने और समृद्ध अर्थात दक्षिण पूर्व बंगाल के उनके सामंतों ने अपने को स्वतंत्र बनाना आरंभ कर दिया था। ठीक है, तो गुप्त सम्राटों की ओर से उत्तरी बंगाल में नियुक्त शासनाध्यक्ष ने समृद्ध अर्थात दक्षिण पूर्व बंगाल के अनेक सामंतों ने अपने को जो है स्वतंत्र बनाना आरंभ कर दिया। ठीक है, विदेशी व्यापार के हाथ से, तो विदेशी व्यापार के हाथ से गुप्त साम्राज्य की आय निश्चित रूप से कम हुई होगी, जिसके कारण रेशम बुनकरों की एक श्रेणी व्यवसायी सन 473 ईस्वी में गुजरात से मालवा चली गई तथा वहां उन बुनकरों ने अन्य पेशे अपना लिए थे। ठीक है, तो विदेशी व्यापार के हाथ से गुप्त साम्राज्य की आय निश्चित रूप से कम हुई होगी, जिसके कारण रेशम बुनकरों की एक श्रेणी व्यवसायी सन 473 ईस्वी में गुजरात से मालवा चली गई थी और वहां उन बुनकरों ने अन्य पेशा अपना लिया था। ठीक है, देख सकता है गुप्त सम्राटों का, तो गुप्त सम्राटों का शासन 6वीं शताब्दी के मध्य तक समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुका था। ठीक है, तो गुप्त सम्राटों का शासन 6वीं शताब्दी के मध्य तक समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गुप्तकालीन साम्राज्य के समकालीन राजवंश। तो आपके गुप्त साम्राज्य के समय आपका जो समकालीन उस समय पैरेलल जो आपका राजवंश था उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश। ठीक है, तो वाकाटक राजवंश, तो वाकाटक राजवंश इसकी स्थापना 255 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और 330 में भी हुई थी, 2 बार हुआ था इसका स्थापना। ठीक है, तो 255 ईस्वी में जो स्थापना हुआ था उसका संस्थापक था ब्रिटिश शक्ति, और वाकाटक वंश का जो दूसरी बार जो स्थापना हुआ था 330 ईस्वी में उसका संस्थापक था सर्वसेन। ठीक है, तो आपका जो बिंद शक्ति और सर्वसेन वाकाटक राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, और राजधानी जो है
राजधानी तो वाकाटक राजवंश, जिसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे, उसकी राजधानी जो है पूर्विका वो प्रवरपुर महाराष्ट्र और कोंकण व विदर्भ क्षेत्र में था। ठीक है, तो विंध्य शक्ति की वाकाटक राजवंश की राजधानी पूरिका प्रवरपुर महाराष्ट्र कोंकण व विदर्भ क्षेत्र थी। ठीक है, और वाकाटक राजवंश की स्थापना जो 330 ईस्वी में हुई थी, उसके संस्थापक सर्वसेन और उसकी राजधानी जो थी वत्सगुलम, आधुनिक पश्चिम अकोला महाराष्ट्र विदर्भ क्षेत्र था। ठीक है, तो ये आपका आधुनिक पश्चिम अकोला महाराष्ट्र क्षेत्र में था। ठीक है, और ये आपका प्रवरपुर महाराष्ट्र में था, कोंकण व विदर्भ क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट आपका नाग राजवंश, तो आपका नेक्स्ट है नाग राजवंश। ठीक है, तो नाग राजवंश इसकी स्थापना 305 ईस्वी में हुई थी। तो नाग राजवंश इसकी स्थापना 305 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक थे भवनाग। ठीक है, तो इसके संस्थापक थे भवनाग। ठीक है, और पद्मावती आधुनिक पद्म पवाया ग्वालियर मध्य प्रदेश राजधानी थी नागवंश की। ठीक है, तो नाग राजवंश की राजधानी थी आपकी पद्मावती, जिसे जो कि आपकी आधुनिक पद्म पवाया ग्वालियर मध्य प्रदेश में थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है त्रैकूट वंश, तो त्रैकूटक राजवंश इसकी स्थापना 415 ईस्वी में हुई थी। तो त्रैकूटक राजवंश इसकी स्थापना 415 ईस्वी में और इसका संस्थापक का नाम था इंद्रदत्त। ठीक है, तो त्रैकूट राजवंश का संस्थापक था इंद्रदत्त। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी या फिर आपका शासित क्षेत्र था तो आपका अनिरुद्धपुर नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, तो अनिरुद्धपुर नासिक महाराष्ट्र के एरिया में ये जो है शासन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका हून राजवंश, तो हून राजवंश का स्थापना 500 ईस्वी में हुआ था और इसका जो शासक संस्थापक था वो आपका तोरमान था। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र था वो आपका पंजाब एरिया था। ठीक है, पंजाब क्षेत्र है। ठीक है, और इसका जो संस्थापक का नाम था तोरमान। ठीक है, नेक्स्ट आपका सालंकायन राजवंश, तो सालंकायन राजवंश, तो सालंकायन राजवंश इसकी स्थापना 300 ईस्वी में हुई थी। तो सालंकायन राजवंश की स्थापना 300 ईस्वी में और इसका संस्थापक था देववर्मन। ठीक है, तो इसका संस्थापक था देववर्मन और इसका जो क्षेत्र था वो आपका वेंगी था। ठीक है, वेंगी पुडुवेगी। ठीक है, तो पुडुवेगी गोदावरी जिला महाराष्ट्र में इसका जो है क्षेत्र एरिया था। ठीक है, तो वेंगी पुडुवेगी गोदावरी जिला महाराष्ट्र में सालंकायन राजवंश का जो एरिया था। ठीक है, विष्णु कुंडिन राजवंश, तो विष्णु कुंडिन राजवंश और इसकी स्थापना हुई थी 475 ईस्वी में और विष्णु कुंडिन राजवंश का संस्थापक था विक्रमेंद्र वन। ठीक है, तो विक्रमेंद्र वन और इसका जो एरिया था शासन का वो विष्णु कुंडिन कृष्णा आंध्र प्रदेश एरिया था। ठीक है, तो कृष्णा आंध्र प्रदेश एरिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका माथुर राजवंश, तो माथुर राजवंश और इसका स्थापना हुआ 325 ईस्वी में और इसका संस्थापक का नाम था अच्युत। ठीक है, और 350 ईस्वी मथुर राजवंश का, तो माथुर राजवंश का दोबारा जो है स्थापना हुआ 350 ईस्वी में। ठीक है, और माथुर राजवंश का जो संस्थापक था अच्युत और जिसने 325 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, उसका एरिया था अहिच्छत्र, तो अहिच्छत्र बरेली जिला उत्तर प्रदेश। ठीक है, और माथुर राजवंश का जो संस्थापक था शंकर वर्मन, जिसने 350 ईस्वी में स्थापना किया था माथुर राजवंश का और उसका एरिया था पिष्टपुर कलिंग उड़ीसा कलिंग क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश थे। ठीक है, तो वाकाटक राजवंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति और सर्वसेन। नाग राजवंश का तो भावनाग, तो नाग राजवंश का भावनाग, त्रैकूट राजवंश का इंद्रदत्त, हून राजवंश का तोरमान, सालंकायन राजवंश का तो सालंकायन राजवंश का देववर्मन। ठीक है, और विष्णु कुंडिल, तो विष्णु कुंडिल राजवंश का विक्रमेंद्र प्रथम और माथुर राजवंश का अच्युत और शंकर वर्मन। ठीक है, तो माथुर राजवंश का जो संस्थापक था उसका नाम था अच्युत व शंकर वर्मन। ठीक है, और वाकाटक राजवंश का स्थापना हुआ था 255 और 330 ईस्वी में, नाग वंश का 305 ईस्वी में, त्रैकूट वंश का 415 ईस्वी में, हून वंश का 500 ईस्वी में, सालंकायन राजवंश का 300 ईस्वी में, विष्णु कुंडिन राजवंश का 475 ईस्वी में और माथुर राजवंश का 325 और 350 ईस्वी में स्थापना हुआ था। ठीक है, और वाकाटक राजवंश का जो क्षेत्र था वो आपका महाराष्ट्र कोंकण व विदर्भ क्षेत्र था। और नाग राजवंश का, तो नाग राजवंश का था आपका क्षेत्र ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है, और त्रैकूट राजवंश का जो क्षेत्र था वो आपका नासिक महाराष्ट्र था। हून राजवंश का पंजाब क्षेत्र, सालंकायन, तो आपका सालंकायन
राजवंश का जो क्षेत्र था वो आपका गोदावरी जिला महाराष्ट्र में था। विष्णु कुंडिल, तो विष्णु कुंडिल राजवंश का जो क्षेत्र था वो आपका कृष्णा आंध्र प्रदेश था। और माथुर राजवंश का जो क्षेत्र था वो आपका उत्तर प्रदेश, और आपका जो कलिंग उड़ीसा था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में यहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भित्री नामक स्थान पर भित्री स्तंभलेख मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भित्री नामक स्थान पर भित्री स्तंभलेख मिलता है, और इसमें पुष्यमित्रों और हुनों के साथ, तो इसमें पुष्यमित्रों और हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। और हुनों का प्रथम भारतीय आक्रमक, तो हुनों का प्रथम भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ, और जिसमें वे स्कंदगुप्त से पराजित हुए थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भित्री नामक स्थान पर भित्री स्तंभलेख मिलता है, और इसमें पुष्यमित्रों और हुनों के साथ, तो इसमें पुष्यमित्रों और हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। और हुनों का प्रथम भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल 455 ईस्वी में हुआ, जिसमें स्कंदगुप्त से पराजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रशासन पद्धति। तो प्रशासन पद्धति क्या था? तो गुप्त शासकों ने परमेश्वर, महाराजा धीराज, परम भट्टारक आदि उपाधियों को धारण किया था। तो गुप्त शासकों ने परमेश्वर, महाराजा धीराज और परम भट्टारक आदि उपाधियों को धारण किया था। ठीक है, गुप्त शासकों की तुलना सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर, विष्णु से की गई है। राजपद वंशानुगत था, तो राजपद वंशानुगत था, परंतु राजसत्ता ज्येष्ठाधिकार का अटल प्रताप के अभाव में सीमित था। ठीक है, तो राजा जो है आपका राजा अस्थायी सेना रखता था। तो राजा अस्थायी सेना रखता था, और सामंतों द्वारा समय समय पर प्रदत्त सेनाएं उसकी पूरक होती थी। और गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई। तो गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई, परंतु वाणिज्य करों की संख्या कम हो गई थी। ठीक है, और राज्य द्वारा उपज का चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, राज्य द्वारा उपज को चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक के कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मध्य और पश्चिमी भारत में। तो मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना, तो मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार निःशुल्क श्रम कराया जाता था, जो विशिष्ट कराता था। ठीक है, तो मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार निःशुल्क श्रम कराया जाता था, जो विशिष्ट कहलाता था। ठीक है, गुप्त काल में न्याय पद्धति अत्यधिक विकसित थी। तो गुप्त काल में न्याय पद्धति अत्यधिक विकसित थी। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून, व्यवहार विधि और दंड विधि स्पष्टता परिभाषित और पृथकीकृत हुई थी। ठीक है, तो गुप्त काल में न्याय पद्धति अत्यधिक विकसित थी। ठीक है, और पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून, व्यवहार विधि, ठीक है, दीवानी, व्यवहार विधि और फौजदारी आपका दंड विधि जो है स्पष्ट परिभाषित और पृथकीकृत हुआ। ठीक है, चोरी और व्यभिचार, तो चोरी और व्यभिचार फौजदारी कानून के अंतर्गत तथा संपत्ति संबंधित विविध विवाद दीवानी कानून के अंतर्गत आते थे। तो चोरी और व्यभिचार फौजदारी कानून के अंतर्गत तथा संपत्ति संबंधी विविध विवाद दीवानी कानून के अंतर्गत आते थे। ठीक है, राजा न्याय निर्णय, तो राजा न्याय निर्णय ब्राह्मण और पुरोहित को सहायता से करता था। तो राजा न्याय निर्णय ब्राह्मण और पुरोहितों की सहायता से करता था। और गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमार माते होते थे। ठीक है, तो आपके गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमार मात होते थे, जिन्हें राजा अपने प्रांत में नियुक्त करता था। और गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमार मात होते थे। ठीक है, और जिन्हें राजा अपने प्रांत में नियुक्त करता था। और गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति चलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है
तो आपका जो यहाँ पर राजस्व शब्दावली है, ठीक है। तो राजस्व शब्दावली, तो इधर आपका शब्द दिया गया, उधर आपका अर्थ है। तो भाग, तो भाग जो है राजा को दिया जाने वाला उपज का छठा भाग था, ठीक है। तो भाग जो शब्द है उसका मतलब है राजा को दिया जाने वाला उपज का छठा भाग। भोग, तो भोग जो शब्द है राजा को फल व सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर। तो राजा को फल व सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर, ठीक है, इसे भोग कहते हैं, ठीक है। ऊपरी, तो अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला टैक्स, ठीक है। तो ऊपरी क्या था? तो ऊपरी आपका था अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला टैक्स, ठीक है। ध्रुवाधिकरण, तो आपका ध्रुवाधिकरण जो था भूमि कर संग्रह करने वाला पदाधिकारी। तो भूमि कर संग्रह करने वाला पदाधिकारी आपका ध्रुवाधिकरण था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है न्यायाधिकरणिका। तो न्यायाधिकरणिक, तो भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला पदाधिकारी। तो भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला पदाधिकारी आपका न्यायाधिकरणिक, ठीक है। महाखपटलिक, तो महाखपटलिक, तो भूमि आलेखों को, तो भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी, ठीक है। तो भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी आपका था महाखपटलिक, ठीक है। नेक्स्ट आपका उद्दरण, तो आपका उद्दरण जो है अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर। तो उद्दरण अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर था ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आयुक्तक व विनियुक्तक। तो आयुक्तक व विनियुक्तक, तो भूमि क्रय विक्रय से संबंधित अधिकारी। तो भूमि क्रय विक्रय से संबंधित अधिकारी, ठीक है। शुल्क, तो सीमा बिक्री की वस्तुओं पर लगने वाला कर। तो आपका शुल्क जो था सीमा बिक्री पर, तो सीमा बिक्री की वस्तुओं पर लगने वाला कर था। हल दंड, तो आपका हल दंड जो है हल पर लगने वाला कर था। तो हल दंड हल पर लगने वाला कर है, ठीक है। तो राजा को दिया जाने वाला उपज का छठा भाग था जब का भाग। तो राजा को दिया जाने वाला उपज का छठा भाग को भाग कहते थे। और राजा को फल व सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर और भोग कहलाता था। और अस्थायी, तो अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर। तो ऊपरी भूमि कर, तो भूमि कर संग्रह करने वाला पदाधिकारी। तो भूमि कर संग्रह करने वाला पदाधिकारी आपका था ध्रुवाधिकरण, ठीक है। अब भूमि संबंधी, तो भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला पदाधिकारी। तो भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला पदाधिकारी न्यायाधिकरणिक, ठीक है। और भूमि आलेखों को, तो भूमि आलेखों के सुरक्षित रखने वाला अधिकारी, ठीक है। तो भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी उद्दरण, सॉरी महाखपटलिक, ठीक है। तो भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी महाखपटलिक, ठीक है। अस्थायी, तो अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर। तो अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर आपका उद्दरण, ठीक है। और भूमि क्रय विक्रय, तो भूमि बेचना और खरीदने से संबंधित अधिकारी आपका आयुक्तक या फिर विनियुक्तक, ठीक है। तो भूमि क्रय विक्रय से संबंधित अधिकारी आयुक्तक व विनियुक्तक, ठीक है। और सीमा बिक्री की वस्तुओं पर लगने वाला कर। तो सीमा जो है सीमा बिक्री की वस्तुओं पर लगने वाला कर तो शुल्क था। और हल पर लगने वाला कर हलदंड, तो हल पर लगने वाला कर हलदंड कहलाता था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई, तो आपका इधर प्रशासनिक इकाई है और इधर आपका अधिकारी है, ठीक है। तो इधर आपका प्रशासनिक इकाई और आपका अधिकारी, ठीक है। तो देश का प्रशासनिक इकाई का अधिकारी कहलाता था आपका गवर्नर या गोपत्री, ठीक है। तो देश का अधिकारी गवर्नर या गोपत्री। भुक्ति, तो भुक्ति इकाई, तो भुक्ति प्रशासनिक इकाई, तो भुक्ति प्रशासनिक इकाई का अधिकारी का नाम था ऊपरी, ठीक है। और विषय प्रशासनिक, तो विषय प्रशासनिक इकाई का अधिकारी को कहते थे विषयपति। और पेट, तो पेट प्रशासनिक इकाई के अधिकारी को कहते थे पेटपति। और ग्राम प्रशासनिक इकाई के अधिकारी को कहते थे ग्रामपति या महतर, ठीक है। तो आपका जो है देश गवर्नर या गोपत्री, भुक्ति का आपका उपरिक, और विषय का आपका विषयपति, पेट का आपका पेटपति और ग्राम का ग्रामपति या महतर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है राज्य कई भुक्तियों, तो राज्य कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित तथा प्रत्येक भुक्ति एक एक ऊपरी के शासन में रहती थी, ठीक है। तो भुक्तियों, तो भुक्तियां जो है भुक्तियां अनेक विषयों अर्थात जिलों में विभाजित थी। तो भुक्तियां अनेक विषयों अर्थात जिलों में विभाजित थी और जिसमें प्रत्येक विषय का प्रभारी विषयपति होता था, ठीक है। और पूर्वी भारत में प्रत्येक विषय को वृत्तियों में
जो है बांटा गया था तथा जो है वित्तियां ग्रामों में विभाजित थी। ठीक है, तो राज्य कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत एक एक ऊपरी के शासन में रहती थी। ठीक है, और भुक्तियां या फिर प्रांत अनेक विषयों अर्थात जो है जिलों में विभाजित है। वह प्रांत जो है अनेक जिलों में विभाजित है। ठीक है, और जिसमें प्रत्येक विषय का प्रभारी जो है विषयपति होता था। ठीक है, और पूर्वी भारत में प्रत्येक विषय को वित्तियों में बांटा गया और तथा वित्तियों ग्रामों में विभाजित था। ठीक है, नेक्स्ट आपका गुप्तकालीन अधिकारी। तो आपका जो गुप्तकालीन अधिकारी उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इधर आपका अधिकारी का नाम है और इधर आपका विभाग है। ठीक है, तो महासेनापति तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, तो आपका जो महासेनापति था वो आपका सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, रण भंडारिक। ठीक है, तो रण भंडागारिक ये आपका सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी। ठीक है, तो सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी रण भंडागारिक। ठीक है, नेक्स्ट आपका महासंधि विग्राहक। तो महासंधि विग्राहक तो युद्ध व शांति का प्रधान। तो महासंधि विग्राहक युद्ध व शांति का जो है प्रधान। महाभंडागाराधिकृत। ठीक है, तो महाभंडागाराधिकृत तो ये आपका राजकीय कोष का प्रधान था। तो ये आपका राजकीय कोष का प्रधान था। ठीक है, महाअजपटलिक। तो आपका महाअजपटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान था ये। तो महाअजपटलिक ये आपका अभिलेख विभाग का प्रधान था। ठीक है, सर्वाध्यक्ष। तो आपका सर्वाध्यक्ष जो था केंद्रीय सचिवालय का प्रधान था। ठीक है, तो केंद्रीय सचिवालय का प्रधान आपका सर्वाध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट आपका महाप्रतिहार। तो राजा प्रसाद का मुख्य सुरक्षाधिकारी। तो राजा प्रसाद का मुख्य सुरक्षाधिकारी महाप्रतिहार। ध्रुवाधिकरण। तो आपका ध्रुवाधिकरण जो था भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान था। ठीक है, तो भूमि कर वसूलने वाला विभाग का प्रधान था ध्रुवाधिकरण। ठीक है, अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान। तो अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान था ये। महाबलाधिकृत। तो महाबलाधिकृत तो सेना का सेनापति और ये सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, महादंड नायक। तो आपका महादंड नायक जो था न्यायाधीश था। ठीक है, और संघी विग्राहिका। तो संघी विग्राहिक युद्ध तथा संधि के विषय में संबंधित था। तो युद्ध तथा संधि के विषय में से संबंधित था और ये आपका युद्ध मंत्री था। ठीक है, तो ये आपका युद्ध मंत्री था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दंडपाशिक। तो आपका दंडपाशिक जो था पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। तो दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। बिना स्थिति तो बिना स्थिति स्थापक शिक्षा अधिकारी था। ठीक है, तो आपका बिना स्थिति स्थापक आपका शिक्षा अधिकारी था। ठीक है, तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी को बोलते थे महासेनापति। ठीक है, तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासेनापति और सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी तो रण भंडागारिक। ठीक है, और युद्ध व शांति का प्रधान। तो युद्ध व शांति का प्रधान महासंधि विग्राहक और राजकीय कोष का प्रधान। तो राजकीय कोष का प्रधान महाभंडागाराधिकृत। ठीक है, और अभिलेख विभाग का प्रधान। तो अभिलेख विभाग का प्रधान महाअजपटलिक। ठीक है, और केंद्रीय सचिवालय का प्रधान तो महाप्रतिहार। तो केंद्रीय सचिवालय का प्रधान महाप्रतिहार। राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी तो आपका सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया। तो आपका अभिलेख विभाग का प्रधान महाअजपटलिक और केंद्रीय सचिवालय का प्रधान सर्वाध्यक्ष और आपका राजप्रसाद का मुख्य अधिकारी महाप्रतिहार। ठीक है, और भूमि कर वसूलने वाला विभाग का प्रधान तो आपका ध्रुवाधिकरण। दान विभाग का प्रधान तो अग्रहारिक। तो दान विभाग का प्रधान अग्रहारिक और सेना का सर्वोच्च तो सेना का सेनापति या फिर आपका सर्वोच्च अधिकारी तो महाबलाधिकृत। न्यायाधीश तो महादंड नायक। ठीक है, तो न्यायाधीश महादंड नायक। युद्ध तथा संधि के विषय से संबंधित युद्ध मंत्री तो संधि विग्राहिका। ठीक है, और पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक और शिक्षा अधिकारी तो बिना स्थिति स्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है गुप्त काल में गांवों का मुखिया अर्थात महत्वपूर्ण हो गया था। तो गुप्त काल में गांव का मुखिया अधिक महत्वपूर्ण हो गया और वह ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गांव का काम काज देखता था। ठीक है, तो वह ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गांव का काम काज देखता था। नगर के प्रशासन में व्यवसायियों के संगठनों की अच्छी साझेदारी रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका शिल्पियों और वानिकों
तो शिल्पियों और वानिकों के अपने अलग अलग संगठन श्रेणियां के थे। तो शिल्पियों और वानिकों के अपने अलग अलग संगठन थे। और मालवा के मंदसौर और इंदौर में रेशम बुनकरों की अपनी प्रमुख श्रेणी थी। ठीक है, तो मालवा के मंदसौर और इंदौर में रेशम बुनकरों की अपनी प्रमुख श्रेणियां थी। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो आपका जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में तेलियों की अपनी अलग श्रेणियां थी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में तेलियों की अपनी अलग श्रेणियां थी और ये श्रेणियां अपने सदस्यों के मामले देखती थी तथा श्रेणी के नियम कानून व परंपरा का उल्लंघन करने वालों को दंड दे सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका गुप्त काल में पुरोहितों व प्रशासकों। तो गुप्त काल में पुरोहितों व प्रशासकों का कुछ क्षेत्र में ग्राम अनुदान के द्वारा कर ग्रहण और शासन करने की रियायत दी जाती थी और जिससे सामंत तंत्र को बल मिला था। ठीक है, तो गुप्त काल में पुरोहितों व ग्राम प्रशासकों को क्षेत्र विशेष पर ग्राम अनुदान के द्वारा कर ग्रहण और शासन करने की रियायतें दी जाती थी। ठीक है, जिससे सामंत तंत्र का बल मिला था। ठीक है, भूमि अनुदान प्रथा। तो आपका भूमि अनुदान प्रथा का प्रारंभ दक्कन में सातवाहनों ने किया था। ठीक है, तथा गुप्त काल में विशेषकर मध्य प्रदेश में यह समान परिपाटी बन गई थी। ठीक है, पुरोहितों और अन्य धर्माचार्यों को कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी। तो पुरोहितों और अन्य धर्माचार्यों को कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी और जिसे ग्राम को दिया था उसमें उनमें राजा के अधिकारी और आम लोग को प्रवेश करने का हक नहीं था। तो ठीक है, तो जिसे ग्राम दे दिया जाता था उसमें उनमें राजा के अधिकारी और आम लोग को प्रवेश करने का हक नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्वर्ण मुद्रा। तो स्वर्ण मुद्रा की बहुतायत से पता चलता है कि ऊंचे अधिकारियों को नगद वेतन देने की परिपाटी चलती थी। ठीक है, तो स्वर्ण मुद्रा की बहुतायत से पता चलता है कि ऊंचे अधिकारियों को नगद वेतन देने की परिपाटी चलती रही। ठीक है, गुप्तकालीन व्यापार और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों की कुछ झलक हमें चीनी बौद्ध यात्री फाहियान के विवरण से मिलती है। ठीक है, वह बताता है कि मगध नगरों और धनवानों से भरा पूरा था तथा धनी लोग बौद्ध धर्म का संपोषण करते थे। ठीक है, एवं उसके लिए दान देते थे। ठीक है, तो वह बताता है कि मगध नगरों और धनवानों से भरा पूरा था तथा धनी लोग बौद्ध धर्म का संपोषण करते थे एवं उसके लिए दान देते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की जो उनके अभिलेखों में दिनार कही गई। ठीक है, तो स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते थे। ठीक है, और इस पर गुप्त शासकों के स्पष्ट चित्र। यद्यपि सर्वनाश में यह मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण मुद्राएं थी। ठीक है, गुजरात विजय के बाद गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में चांदी सिक्के निर्मित किए थे। ठीक है, तो गुजरात विजय के बाद गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के निर्मित किए थे। कुषाणों के विपरीत गुप्तकालीन तांबे के सिक्के बहुत ही कम प्राप्त हुए। ठीक है, और 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला को सीख लिया और जिससे भारत के निर्यात व्यापार पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। ठीक है, 6वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय रेशम की मांग विदेशों में कमजोर पड़ गई थी। ठीक है, तो कुषाणों के विपरीत गुप्तकालीन तांबे के सिक्के बहुत ही कम प्राप्त हुए थे और 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला को सीख लिया था और जिससे भारत के निर्यात व्यापार पर हानिकारक प्रभाव पड़ा और 6वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय रेशम की मांग विदेशों में कमजोर पड़ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्राह्मण पुरोहितों का भूमि स्वामी के रूप में उदय किसानों के हितों के विपरीत थे और मध्य और पश्चिम भारत के किसानों से बेगार लिया जाने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका सामाजिक गतिविधि। तो आपका सामाजिक गतिविधि क्या है? तो ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर ग्राम अनुदान मिलना इस बात का प्रमाण है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में बनी रही। वर्ण जातियों उपजातियों में बट गए और इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। अब उन्हें रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया और साथ ही कुछ गृह संस्कारों या घरेलू अनुष्ठानों का अधिकार मिला था। ठीक है, 7वीं सदी से इनकी पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में होने लगी और जबकि पूर्व काल में इनका चित्रण केवल ऊपर के 3 वर्णों के लिए सेवक, दास और कृषि मजदूर के रूप में होता था। ठीक है, इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेषकर चंडालों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, फाहियान ने लिखा है कि
तो फाहियान ने लिखा कि चांडाल गांव के बाहर बसते थे और मांस का व्यवसाय करते थे, और जब कभी वे नगर में प्रवेश करते थे तो उच्च वर्ग के लोग उनसे दूर रहते थे, और क्योंकि वे मानते थे कि चांडालों के स्पर्श से सड़क अपवित्र हो जाएगी। ठीक है। गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है। पर्दा प्रथा, तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा का प्रचलन तीव्रता से दृष्टिगोचर होने लगा था, और स्त्रियों की स्थिति पहले से दयनीय हो गई थी। ठीक है। तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा का प्रचलन तीव्रता से दृष्टिगोचर होने लगा था, और स्त्रियों की स्थिति पहले से दयनीय हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका पितृतंत्रात्मक, तो पितृतंत्रात्मक व्यवस्था में वे पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे, और यहाँ तक कि पत्नी से मृत्यु में भी साथ देने की आशा करने लगे। और पति की मृत्यु पर पत्नी का पति की चिता में सती करने का पहला अभिलेखीय उदाहरण गुप्त काल में मिलता है। ठीक है। तो पितृतंत्रात्मक व्यवस्था में वह अपने पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे, और यहाँ तक कि पत्नी से मृत्यु में भी साथ देने की आशा करने लगे, और पति की मृत्यु पर पत्नी की चिता में सती करने का पहला अभिलेखीय उदाहरण गुप्त काल में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्मृतियों में यह कहा गया है कि विवाह के समय वधु को भेंट के रूप में माँ बाप द्वारा दिए गए भूषण, अलंकार, वस्त्र आदि सामान अतिधन होते थे। तो स्मृतियों में यह कहा गया कि विवाह के समय वधु को भेंट के रूप में माँ बाप द्वारा दिए गए भूषण, अलंकार, वस्त्र आदि सामान अतिधन होते हैं। ठीक है। छठी शताब्दी के स्मृतिकार कात्यायन का कहना है कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को बेच सकती है तथा गिरवी रख सकती है। ठीक है। तो छठी शताब्दी के स्मृतिकार कात्यायन का कहना है कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को बेच सकती है तथा गिरवी रख सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कात्यायन के अनुसार भूमि में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था और बौद्ध धर्म की अवस्था। ठीक है। तो कात्यायन के अनुसार भूमि में स्त्रियों की हिस्सा मिलता था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की क्या अवस्था थी गुप्त काल में। ठीक है। तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राज्य से मिलना समाप्त हो गया, अर्थात इस धर्म का जो उत्कर्ष अशोक और कनिष्क के दिनों में था वह गुप्त काल में नहीं रहा। ठीक है। नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। तो नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी। ठीक है। भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास, तो भागवत संप्रदाय का उद्भव और विकास पढ़ते, तो इसका उद्भव मयोत्तर काल में हुआ, और वैदिक काल में विष्णु गौण देवता थे। ठीक है। तो वैदिक काल में विष्णु गौण देवता थे, और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में आकर वह नारायण नामक देवता से अभिन्न हो गए और नारायण विष्णु कहलाने लगे। ठीक है। तो भागवत संप्रदाय का उद्भव मयोत्तर काल में हुआ, और वैदिक काल में विष्णु गौण देवता थे, और ईसा पूर्व दूसरी सदी में आकर वह नारायण नामक देवता से अभिन्न हो गए और नारायण विष्णु कहलाने लगे। ठीक है। नारायण मूलतः अवैदिक जनजातीय देवता थे। तो नारायण मूलतः अवैदिक जनजातीय देवता थे, और वह भागवत कहलाते थे। ठीक है। और उसके उपासक भी भागवत कहलाते थे। ठीक है। नारायण मूलतः अवैदिक जनजातीय देवता थे। ठीक है। तो वह भागवत कहलाते थे, और उनके उपासक भी भागवत कहलाते थे। ठीक है। जब विष्णु और नारायण दोनों एक हो गए, तब दोनों के उपासक भी धर्म के एक ही छत्र छाया में हो गए। और तदुपरांत विष्णु का संबंध पश्चिमी भारत के निवासी वृषिण कुल के एक पौराणिक महापुरुष से जुड़ गया जो कृष्ण वासुदेव कहलाता था। ठीक है। तो जब विष्णु और नारायण दोनों एक हो गए, तब दोनों के उपासक भी धर्म की एक ही छत्र छाया में आ गए। और तदुपरांत विष्णु का संबंध पश्चिमी भारत के निवासी वृषिण कुल के एक पौराणिक महापुरुष से जुड़ गया जो कृष्ण वासुदेव कहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व। तो भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा। भक्ति, ठीक है, तो भक्ति का अर्थ है प्रेममय, तो भक्ति का अर्थ है प्रेममय, निष्ठा निवेदन है। ठीक है। और अहिंसा अर्थात किसी जीव का वध नहीं करना। ठीक है। यह नया धर्म परम उदारता और सहजता से इसने विदेशियों को भी अपने ओर आकर्षित कर लिया था। ठीक है। कृष्ण ने भगवत गीता में घोषणा की है कि जन्मतः अपवित्र स्त्री वैश्य और शूद्र भी उसकी शरण में आ सकते हैं। ठीक है। और गुप्त काल में आकर
तो गुप्त काल में आकर महायान बौद्ध धर्म की तुलना में वैष्णव भागवत वैष्णव अधिक प्रभावी हो गया, ठीक है। और इसने अवतारवाद का उपदेश दिया था, ठीक है। तो आपका भागवत वैष्णव धर्म अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास में विष्णु के 10 अवतारों के चक्र को प्रतिपादित किया, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार, तो आपके वैष्णव संप्रदाय के अनुसार जब जब सामाजिक व्यवस्था पर संकट आता है तब तब विष्णु उपयुक्त रूप में अवतार लेकर उससे रक्षा करते हैं। तो 6ठी शताब्दी तक आते आते विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ त्रिदेव में होने लगी। तो 6ठी शताब्दी में आते आते विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ जो त्रिदेव में होने लगी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गुप्त वंश के कुछ राजा शिव के उपासक थे। तो गुप्त वंश से कुछ राजा आपके शिव के उपासक थे जो संहार या प्रलय के देवता थे, ठीक है। तो शिव आपके संहार या प्रलय के देवता है और लेकिन शिव का उत्कर्ष बाद में हुआ है और गुप्त शासन की आरंभिक अवस्था में शिव इतने महत्वपूर्ण नहीं लगते जितने कि विष्णु लगते हैं, ठीक है। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मण धर्म का सामान्य लक्षण हो गया। गुप्त वंशी राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहनशीलता का मार्ग अपनाया था। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कला और साहित्य के संपोषक थे। समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया और चंद्रगुप्त का दरबार नवरत्न अर्थात 9 बड़े बड़े विद्वानों से अलंकृत था। गुप्त काल में बनी 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की कांस्य मूर्ति भागलपुर के निकट सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। तो गुप्त काल में बनी 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की कांस्य मूर्ति भागलपुर के निकट सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है, ठीक है। गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा में बुद्ध की सुंदर व आकर्षक प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है, ठीक है। 1 मिनट। गुप्तकालीन अजंता की चित्रावली बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है और इन चित्रों में गौतम बुद्ध और उनके पिछले जन्मों की जो है विभिन्न घटनाएं चित्रित है, ठीक है। तो गुप्तकालीन अजंता की चित्रावली बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है और इन चित्रों में गौतम बुद्ध और उनके पिछले जन्मों की विभिन्न घटनाएं चित्रित है, ठीक है। गुप्त शासक अजंता चित्रकला के संरक्षक नहीं थे और चूंकि गुप्त वंश के शासक हिंदू धर्म के संपोषक थे, इसलिए पहली बार हम गुप्त काल में विष्णु, शिव एवं अन्य हिंदू देवताओं की प्रतिमा पाते हैं, ठीक है। तो गुप्त शासक अजंता चित्रकला के संरक्षक नहीं थे चूंकि गुप्त वंश के शासक हिंदू धर्म के संपोषक थे, इसलिए पहली बार हम गुप्त काल में विष्णु, शिव एवं अन्य हिंदू देवताओं की प्रतिमा पाते हैं, ठीक है। वास्तुकला में गुप्त काल पिछड़ा हुआ था। कानपुर के भीतरगांव, गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ के ईंट के मंदिर उल्लेखनीय है, ठीक है। तो वास्तुकला में गुप्त काल पिछड़ा हुआ था और कानपुर के भीतरगांव, गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ के ईंट के मंदिर उल्लेखनीय है। नालंदा का बौद्ध महाविहार 5वीं सदी में बना और इसकी सबसे पहले की रचना जो ईंटों की है गुप्त काल में बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर। तो आपका जो है गुप्तकालीन जो प्रमुख मंदिर है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका एरन का विष्णु मंदिर, एरन आपका एरन में है और ये आपका सागर जिला मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो एरन का विष्णु मंदिर, एरन सागर जिला मध्य प्रदेश। भूमरा का शिव मंदिर, तो भूमरा का शिव मंदिर जो है भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में, तो भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में। सांची का मंदिर, तो सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सांची का मंदिर सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश। पिपरिया का विष्णु मंदिर, तो पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश में। तिगवा का कंकाली देवी मंदिर, तो तिगवा का कंकाली देवी मंदिर, तो ये आपका तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर, तो ये आपका तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये आपका नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में, ठीक है। नागोद का शिव मंदिर, तो आपका नागोद का शिव मंदिर नागोद सतना जिला मध्य प्रदेश में, तो नागोद सतना जिला मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मुकुंदरा का मंदिर, तो मुकुंदरा कोटा जिला राजस्थान में,
तो मुकुंदरा का मंदिर, मुकुंदरा कोटा जिला राजस्थान में। भितरगांव का कृष्ण मंदिर, तो भितरगांव का कृष्ण मंदिर भितरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर तो आपका सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में है। मणिनाग का मंदिर, तो मणिनाग का मंदिर ये आपका राजगीर नालंदा जिला बिहार में। खो का शिव मंदिर, तो खो का शिव मंदिर खो सतना जिला मध्य प्रदेश में। मढ़ी का मंदिर, तो मढ़ी जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर तो आपका देवगढ़ झांसी जिला उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो आपका एडन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में। बुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में। सांची का मंदिर आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। पिपरिया का विष्णु मंदिर, तो आपका पिपरिया का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में। और तिगवा का, तो तिगवा का कंकाली देवी मंदिर आपका मध्य प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर तो मध्य प्रदेश में। नचना कुठार का पर्वती मंदिर, तो नचना कुठार का पर्वती मंदिर मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आपका सारा मंदिर इधर का मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो एरन का विष्णु मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, सांची का मंदिर और पिपरिया का विष्णु मंदिर, तिगवा का कंकाली देवी मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर और नचना कुठार का पर्वती मंदिर आपका जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। एक मिनट। नागौद का शिव मंदिर जो आपका मध्य प्रदेश में। मुकुंदरा का मंदिर आपका राजस्थान में, तो मुकुंदरा का मंदिर राजस्थान में। भितरगांव का कृष्णा मंदिर तो आपका ये उत्तर प्रदेश में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और मणिनाग का मंदिर आपका बिहार में, तो मणिनाग का मंदिर बिहार में। खो का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में। मढ़ी का मंदिर मध्य प्रदेश में। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है गुप्त काल का स्वर्ण युग, ठीक है। तो आपका जो है गुप्त काल का स्वर्ण युग क्या है, तो साहित्य, तो साहित्य में क्या है, तो कालिदास भारत का शेक्सपियर द्वारा अभिज्ञान शकुंतला में दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कहानी वर्णित है। तो कालिदास भारत का शेक्सपियर जिसे कहते हैं, ठीक है। और कालिदास द्वारा अभिज्ञान शकुंतला में जो है दुष्यंत व जो है शकुंतला की प्रेम कहानी वर्णित है। और नेक्स्ट आपका सती प्रथा उल्लेख, तो आपका जो सती प्रथा का उल्लेख जो है गुप्त काल के, तो गुप्त काल के एरन अभिलेख में वर्ष की माता यशोमती के सती का प्रमाण है। तो गुप्त काल के एरन अभिलेख में वर्ष की माता यशोमती के सती का प्रमाण है, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन, तो आपका केंद्रीय प्रशासन और इसका सर्वोच्च अधिकारी राजा था, ठीक है। तो केंद्रीय प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी राजा, ठीक है। गणित, तो यहाँ पर आपका शून्य का विकास हुआ, गणित में शून्य का विकास आपका गुप्त काल में हुआ, ठीक है। और चिकित्सा, तो आपका चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के आचार्य थे, तो धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रथम आचार्य व प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसके ग्रंथ का नाम धन्वंतरी संहिता है, ठीक है। तो धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रथम आचार्य व प्रवर्तक माने जाते हैं और इसके ग्रंथ का नाम धन्वंतरी संहिता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो आर्यभट्टीय पुस्तक में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर घूमती है, तो अपने अक्ष पर भी घूमती है, ठीक है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो आर्यभट्टीय पुस्तक में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर घूमती है। भवन निर्माण, तो मंदिरों व स्तूपों का निर्माण, तो भवन निर्माण मंदिरों और स्तूपों का निर्माण हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है साहित्य, तो आपका साहित्य क्या है, तो सुदरक का लिखा नाटक, तो सुदरक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता है, ठीक है। तो सुदरक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। नेक्स्ट आपका कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम विश्व की 100 उत्कृष्टम साहित्यिक कृतियों में से एक है और इसमें राजा दुष्यंत शकुंतला की प्रेम की कथा चित्रित है और जिनका पुत्र भरत प्रसिद्ध राजा हुआ था, ठीक है। तो कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम विश्व की 100 उत्कृष्टम साहित्यिक कृतियों में से एक है और इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कथा चित्रित है जिनका पुत्र भरत प्रसिद्ध राजा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका गुप्तकालीन नाटक व नाटककार, तो गुप्तकालीन नाटक व नाटककार, ठीक है। तो इधर आपका नाटक का नाम है और इधर आपका नाटककार है और नाटक का विषय है, ठीक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा है और नाटक का विषय तो दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है।
तो दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है आपका अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मालविका अग्निमित्र। तो मालविका अग्निमित्र इसके नाटककार है कालिदास। ठीक है, और इसमें जो है आपका अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कथा वर्णित है। ठीक है, तो इसमें आपका अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका विक्रमोर्वशीयम। तो विक्रमोर्वशीयम कालिदास। ठीक है, और सम्राट पुरुरवा व अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है, तो सम्राट पुरुरवा व अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है, कालिदास की विक्रमोर्वशीया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस इसको लिखा विशाखा दत्त ने। तो मुद्रा राक्षस को लिखा विशाखा दत्त ने, और इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपका मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन किया गया। ठीक है, मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम को लिखा है सुदर्क ने। तो मृच्छकटिकम को लिखा है सुदर्क ने, और इसमें आपका जो इस नाटक में नायक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना के अतिरिक्त राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर एवं धूर्तदास का वर्णन है। ठीक है, आपका मृच्छकटिकम में अजय चारुदत्त, नायिका वसंत सेना, नायक आपका चारुदत्त, नायिका वसंत सेना के अतिरिक्त राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वैश्या, चोर एवं धूर्तदास का वर्णन है। नेक्स्ट आपका देवी चंद्रगुप्तम। तो आपका देवी चंद्रगुप्तम इसको लिखा विशाख दत्त ने, और इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा शकराज का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन है। तो देवी चंद्रगुप्ता में एक नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा शकराज का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन है। ठीक है, और आपका देवी चंद्रगुप्तम लिखा विशाख दत्त ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चारुदत्तम। तो चारुदत्तम को लिखा भास ने। ठीक है, और इस नाटक का नायक चारुदत्त मूलतः भास की कल्पना है। ठीक है, तो इस नाटक का नायक चारुदत्त मूलतः भास की कल्पना है। ठीक है, तो चारुदत्तम लिखा भास ने। नेक्स्ट आपका है प्रतिज्ञा योंग धरायनम। ठीक है, तो प्रतिज्ञा योंग धरायनम, और इसको लिखा है भास ने, और इसमें महाराज उदयन द्वारा योग धरायन की सहायता से वासव दत्ता को उज्जैनी से लेकर जाने का वर्णन है। ठीक है, तो इसमें महाराजा उदयन द्वारा योग धरायन की सहायता से वासव दत्ता को उज्जैनी से लेकर जाने का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्वप्नवास दत्ता। तो स्वप्नवास दत्ता इसको लिखा है भास ने, और इसमें महाराजा उदयन व वासव दत्ता की प्रेम कथा है। ठीक है, तो स्वप्नवास दत्ता इसको लिखा भास ने, और इसमें महाराजा उदयन व वासव दत्ता की प्रेम कथा वर्णित है। ठीक है, तो हमने पढ़ा आपका साहित्य। तो अभिज्ञान शकुंतलम लिखा कालिदास ने। ठीक है, और मालविका मित्र कालिदास ने लिखा, विक्रमोर्वशीया कालिदास ने, मुद्रा राक्षस तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने, मृच्छकटिकम सुदर्क ने, देवी चंद्रगुप्तम तो देवी चंद्रगुप्तम आपका विशाख दत्त ने लिखा। ठीक है, चारुदत्तम वास ने, प्रतिज्ञा योंग धरायन भास ने, स्वप्नवास दत्ता भास ने लिखा है। ठीक है, तो ये तीनों भास ने, तो चारुदत्तम, प्रतिज्ञा योंग धरायन और आपका जो स्वप्नवास दत्तम लिखा है भास ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नीचे, तो अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है। तो अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, और जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। और ऐसी दूसरी रचना भागवत गीता है। भारत में गुप्त काल में लिखे भारत नाटकों के विषय में उल्लेखनीय है कि ये सभी नाटक दुखांत है, और इसमें दुखांत नाटक एक भी नहीं मिलता है। निम्न वर्गों के लोग भिन्न भाषाएं, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, तो निम्न वर्गों के लोग भिन्न भाषाएं, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दो महान गाथा काव्य। तो दो महान गाथा काव्य रामायण और महाभारत ईसा की 4वीं सदी तक पूर्ण हो चुकी थी। ठीक है, तो दो महान गाथा काव्य रामायण और महाभारत ईसा की 4वीं सदी तक पूर्ण हो चुकी थी। ठीक है, गुप्त काल के महत्वपूर्ण रचनाएं। तो आपके गुप्त काल के जो भी महत्वपूर्ण रचना है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो
मालविका अमृत, तो मालविका अग्निमित को लिखा है कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा है कालिदास ने। मेघदूतम लिखा है कालिदास ने। ऋतु संहारम लिखा है कालिदास ने। कुमार संभव लिखा है कालिदास ने। रघुवंशम लिखा है कालिदास ने। विक्रमोर्वशीय लिखा है कालिदास ने। ठीक है, ठीक है। तो आपका जो है मालविका अमृत, तो मालविका अग्निमित, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभव, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीय लिखा है कालिदास ने। ठीक है। और देवी चंद्रगुप्तम, तो आपका देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त ने। ठीक है। तो देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 कुमार चरित्र है, तो 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन लिखा है दंडिन ने। ठीक है। तो 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन लिखा है दंडिन ने। न्यायावतार, तो न्यायावतार लिखा है सिद्धसेन ने। स्वप्नवास दत्ता, तो स्वप्नवास दत्ता लिखा है भास ने। और चारु दत्ता लिखा है भास ने। ठीक है। तो चारु दत्तम लिखा है भास ने। ठीक है। पंचदंत विष्णु शर्मा ने। चरक संहिता, तो आपके चरक संहिता लिखा है चरक ने। ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट ने। विशुद्धिमग आपका बुद्ध घोष ने, तो विशुद्धिमग बुद्ध घोष ने। योगाचार, तो योगाचार लिखा आपका असंग ने। उरुभंग, उरुभंग आपको लिखा है उरुभंग भास ने। ठीक है। तो उरुभंग लिखा भास ने। ठीक है। और किराता जुड़ नियम, तो किराता जुड़ नियम लिखा है भारवी ने। अभी थोड़ा अच्छा भी भैया, अच्छा भैया। किराता जुड़ नियम भारवी ने। और अमर कोश लिखा अमर सिंह ने। रावण वध लिखा आपका रवत्स भट्टी ने। चंद्र व्याकरण लिखा है चंद्र गोमी ने। बृहत संहिता, तो बृहत संहिता लिखा आपका वराहमिहिर ने। और पंच सिद्धांतिका, तो पंच सिद्धांतिका लिखा आपका वराहमिहिर ने। आर्यभट्टियम लिखा आपका आर्यभट्ट ने। और मृच कटकम लिखा आपका शूद्रक ने। ठीक है। तो मृच कटकम लिखा आपका शूद्रक ने। ठीक है। तो ये आपका है। ठीक है। तो गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचना, तो मालविका अग्निमित लिखा है कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। मेघदूतम, ऋतु संहारम और कुमार संभव, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीय ये आपका लिखा है कालिदास ने। ठीक है। और देवी चंद्रगुप्तम, तो देवी चंद्रगुप्तम और आपका जो है मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त ने। 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन लिखा है दंडिन ने। न्यायावतार, तो न्यायावतार लिखा सिद्धसेन ने। स्वप्नवास दत्ता और आपका जो है चारु दत्तम लिखा है भास ने। और पंचतत्व विष्णु शर्मा ने। चरक संहिता चरक ने। विशुद्धिमग बुद्ध घोष ने। योगाचार असंग ने। उरुभंग, तो उरुभंग लिखा भास ने। किराता जुनियम, तो किराता जुनियम लिखा आपका जो है भारवी ने। ठीक है। अमर कोश लिखा अमर सिंह ने। रावण वध लिखा वत्स भट्टी ने। ठीक है। और बृहत संहिता, तो बृहत संहिता लिखा वराहमिहिर ने। और पंच सिद्धांतिका लिखा वराहमिहिर ने। और आर्यभट्टियम लिखा आर्यभट्ट ने। और मृच कटकम लिखा शूद्रक ने। ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का ब्रह्म सिद्धांत लिखा आर्यभट्ट ने। ठीक है। तो ब्रह्म सिद्धांत लिखा आर्यभट्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट आपका है भागवत गीता, तो भागवत गीता महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है। ठीक है। तो भागवत गीता महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है और इसमें शिक्षा दी गई वर्ण और जाति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य निर्धारित है उसे उसका पालन कर किसी भी स्थिति में एवं किसी प्रतिफल की कामना किए बिना करना चाहिए। और इसके अंतिम संकलन का संपादन गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट आपका है इस काल में बहुत सी स्मृतियां लिखी गई। तो इस काल में बहुत सी स्मृतियां लिखी गई जिसमें आपका जिनमें सामाजिक और धार्मिक नियत कानून संकलित किए गए हैं। ठीक है। गुप्त काल में पाणिनि, तो आपके गुप्त काल में पाणिनि और पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर, तो गुप्त काल में पाणिनि और आपके जो पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ है। ठीक है। अमर कोश का संकलन, तो अमर कोश का संकलन चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा के एक नवरत्न अमर सिंह ने किया था। प्राचीन रीति से संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को इस शब्दकोश का ज्ञान होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है। तो अमर कोश का संकलन चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा के एक नवरत्न अमर सिंह ने किया था। ठीक है। और प्राचीन रीति से संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को इस शब्दकोश का ज्ञान होना आवश्यक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है इस काल में जटिल अलंकारिक शैली का विकास हुआ जो पुरानी सरल संस्कृत साहित्य की शैली से भिन्न था। कुछ टीका ग्रंथ भी मिलते, तो कुछ आपके टीका ग्रंथ भी मिलते हैं। संस्कृत निसंदेह गुप्त शासकों की शासकीय भाषा थी और इस काल में रचित धर्मनिरपेक्ष साहित्य की
बहुत सी रचनाएं पाई जाती है। ठीक है, तो कुछ टीका ग्रंथ भी मिलते हैं। और संस्कृत निसंदेह गुप्त शासकों की शासकीय भाषा थी और इस काल में रचित धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बहुत सी रचनाएं भी पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है गुप्त युग में बौद्ध दर्शन पर। तो आपके गुप्त युग में बौद्ध दर्शन पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। असंग महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था। ठीक है, तो असंग जो था, असंग महायान धर्म का प्रकांड जो विद्वान था। असंग ने योगाचार भूमिशास्त्र, तो असंग ने योगाचार भूमिशास्त्र प्रकरण आर्यवाचा माया श्री महायान सूत्र अलंकार वज्र छेदिका टीका। ठीक है, महायान संप्रज्ञा महायान विधर्म संगीत शास्त्र आदि ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो असंग ने योगाचार भूमिशास्त्र, ठीक है, प्रकरण ने आर्यवाचा महायान सूत्र अलंकार वज्र छेदिका टीका। ठीक है, और महायान संप्रज्ञा महायान विधर्म संगीत शास्त्र आदि ग्रंथ लिखा है आपका असंग ने। ठीक है, वसुबंधु ने, तो वसुबंधु ने अभिधर्म कोश नामक ग्रंथ लिखा है। तो वसुबंधु ने अभिधर्म नामक ग्रंथ लिखा है और जिसमें बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। बुद्ध घोष ने, तो बुद्ध घोष ने हीनयान धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग्ग लिखा और जैन ग्रंथों में आचार्य सिद्धसेन का न्यायावतार सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बुद्ध घोष ने हीनयान धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग्ग लिखा। ठीक है, और जैन ग्रंथों में आचार्य सिद्धसेन का न्यायावतार सबसे प्रसिद्ध है। हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त के सम्मान में प्रयाग प्रशस्ति, वासुल द्वारा मंदसौर के शासक यशोवर्मन के सम्मान में मंदसौर प्रशस्ति प्रसिद्ध है। तो हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त के सम्मान में जो प्रयाग प्रशस्ति, वासुल द्वारा मंदसौर के शासक यशोवर्मन का सम्मान में मंदसौर प्रशस्ति प्रसिद्ध है। गुप्त काल में अनेक स्मृतियों एवं सूत्रों में भाष्य लिखे गए और अनेक पुराणों तथा रामायण एवं महाभारत का अंतिम रूप दिया गया। नारद कात्यायन पराशर, तो नारद कात्यायन पराशर बृहस्पति आदि स्मृतियों की रचना है। तो नारद कात्यायन पराशर बृहस्पति आदि स्मृतियों की रचना हुई। ठीक है, नेक्स्ट आपका है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो गणित के क्षेत्र में गुप्त काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्टीय में और इसके रचयिता आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के निवासी थे। आर्यभट्ट को गुप्त युग का सबसे महान वैज्ञानिक गणितज्ञ व ज्योतिषी माना जाता है और उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में यह प्रमाणित किया था कि पृथ्वी गोल है जो अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है और इसी कारण ग्रहण लगता है। वराहमिहिर ने ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए और उन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक व लघु जातक की रचना की। पंच सिद्धांतिका में ज्योतिष विज्ञान के महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फलित ज्योतिष, तो फलित ज्योतिष पर कल्याण वर्मन ने सरावली की रचना की और नागार्जुन रसायन व धातु विज्ञान के विख्यात ज्ञाता थे। उन्होंने रस चिकित्सा का आविष्कार किया तथा बताया कि सोना, चांदी व खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोग से रोगों की चिकित्सा हो सकती है। ठीक है, पारा का आविष्कार इसी समय हुआ और आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे। ठीक है, शैल चिकित्सा, तो आपके शैल चिकित्सा शास्त्र के आदि प्रवर्तक सुश्रुत और नागार्जुन इन्हीं के परंपरा के विद्वान हुए। ठीक है, इलाहाबाद जिले में, तो आपके इलाहाबाद जिले में मिले 448 ईस्वी के एक गुप्त अभिलेख से पता चलता है कि ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति का ज्ञान था और इसी समय खगोल शास्त्र में रोमक सिद्धांतक नामक पुस्तक की रचना हुई है। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को स्वर्ण के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय प्राप्त है। गुप्त कालीन शिल्पकारों ने अपना कौशल लौ और सांख्यांश कृतियों में दिखाया है। ठीक है, धातु के विषय में तकनीकी जानकारी उन्नत अवस्था में पहुंच गई थी। लोहे की वस्तुओं में सबसे अच्छा उदाहरण लौह स्तंभ है जो दिल्ली के महरौली में स्थित है और इसका निर्माण ईसा की 4वीं सदी में हुआ था। तब से 16 वर्षों के बाद ये भी इसे जंग राष्ट्र स्पर्श नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस प्रकार में पढ़ा आज के वीडियो। तो आज की बताएं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।